हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 31 मार्च आ रहा है। पहले 31 मार्च आता था तो हमारा पुराना अनुभव बोलता है कि हमारे सारे क्लाइंट्स हमें फ़ोन करके पूछते थे, साहब LIC, PPF, मेडिक्लेम किस में कितना पैसा डालें जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेविंग हो। गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम है जहाँ इन्वेस्टमेंट्स करके हम हमारा पैसा यानी हमारा टैक्स लाइबिलिटी को विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ कम कर सकें। पर अब समय और टैक्स सिस्टम में, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल टैक्सेशन सिस्टम में पिछले 3-4 सालों में करीब करीब 360 डिग्री का चेंज आ चुका है। अब दो प्रकार के टैक्स पेयर्स होते हैं, एक जो अपनी इनकम में विभिन्न प्रकार के डिडक्शंस क्लेम करते हैं और थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स जिनको लगता है, और एक वो जो कोई भी प्रकार का डिडक्शंस या जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो ना करके उन्हें कम रेट ऑफ टैक्स यानी जिसे हम आजकल डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हम लोग कहते हैं उसमें टैक्स भरते हैं। यहाँ भी बिजनेस और सैलरी वालों दोनों के साथ थोड़ा सौतेलापन का व्यवहार दिखता है कि सैलरी वाले जो इनकम अर्नर है वे लोग उन्हें डिफॉल्ट टैक्स स्कीम यानी डिडक्शंस वाली स्कीम या बिना डिडक्शंस वाली स्कीम जिसमें रहना है वह हर साल अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। परंतु बिजनेस वालों ने यदि बिना डिडक्शंस वाली स्कीम जिसे हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम्स कहते हैं उसमें से यदि शिफ्ट होकर के डिडक्शंस वाली स्कीम जिसमें हमें सारे डिडक्शंस मिलते हैं उसमें यदि हम शिफ्ट होते हैं तो फिर हम कभी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ नहीं सकते। उन्हें मौका और अवसर सिर्फ एक ही बार दिया गया है कि एक बार यदि आप फिर से आप इस डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ गए तो आपको जीवन पर्यंत कभी डिडक्शंस या LIC, PPF, NSE के जो डिडक्शंस आप क्लेम करते हैं वो आपको कभी लाइफ टाइम नहीं मिलेंगे। तो इस विषय पर भी 31 मार्च से पहले हम लोगों ने हमारा निर्णय हमारे टैक्स सलाहकार से मिलकर सही तरीके से लेना चाहिए जिससे कि हम हमारी टैक्स प्लानिंग को प्रॉपरली कर सकें। यदि हम डिफॉल्ट डिडक्शंस वाली स्कीम में रहना चाहते हैं तो 31 मार्च के पहले जो जो हमारे डिडक्शंस होते हैं जिससे हमारी टैक्स सेविंग बेस्ट टू बेस्ट हो सकती है वह हमने करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में हैं तो डिडक्शंस वाले प्रश्न तो हमारे जीवन से अब खत्म ही हो गए, ऐसा समझ के चलिए। सिवाय सैलरी वालों को 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के सिवाय और कोई ऐसा मुख्य डिडक्शन जो हमारे रेगुलर चलन में हो ऐसा कोई डिडक्शन हमको मिलता नहीं है। अब टैक्स प्लानिंग कहाँ की जाए ये आज के दिन में समझने की बात है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा आजकल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किसमें, शेयर्स में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो 3 प्रकार के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। एक तो वो जिन्हें हम इंट्राडे ट्रेडर्स कहते हैं, सुबह 9:30 बजे शेयर्स खरीदते हैं और 3:30 के पहले बेचते हैं, तुरंत दान महाकल्याण नीति के अनुसार पैसा कमाते या नुकसान लेते हैं। उन्होंने पूरे साल भर में जो पैसा कमाया और जो साल भर में लॉस किया उसको घटा जोड़ के जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसे इनकम टैक्स की भाषा में स्पेकुलेशन गेन या स्पेकुलेशन लॉस कहते हैं। इसमें यदि स्पेकुलेशन गेन हुआ तो हमारी रेगुलर जो इनकम के स्लैब्स होते हैं जैसे रेगुलर बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की इनकम होती है उसके अनुसार उस पर उनमें जुड़ता है और उसका टैक्स की गणना होती है। यहाँ मुख्य बात सोचने जैसी ये है कि सब कुछ जोड़ने घटाने के बाद यदि साल के अंत में मेरा लॉस रहता है तो इस स्पेकुलेशन लॉस को मैं सिर्फ 4 साल तक के कैरी कर सकता हूँ और आने वाले सालों में भी सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट में ही इसे मैं घटा सकता हूं और किसी भी इनकम के अगेंस्ट में मुझे स्पेकुलेशन लॉस का सेट ऑफ मिलता नहीं है। दूसरी प्रजाति हुआ जो शेयर्स खरीदती है, डिलीवरी लेती है और प्राइस मूवमेंट का फायदा उठा के जिसके दिमाग में विचार ही रहता है कि मुझे बहुत हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक होल्ड करना है, 1 साल के अंदर ही तो मुझे प्रॉफिट या लॉस बुक करके इसको खत्म करना है। तो जो शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीदने के बाद 1 साल के अंदर ही बेचकर प्रॉफिट या लॉस बुक किया जाता है उसे इनकम टैक्स की भाषा में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि जुलाई 2024 के पहले हुआ हो तो उसमें 15% टैक्स लगता था और उसके बाद जो बजट की डेट के बाद की जो डेट है उस पर 20% टैक्स लगता है। और इसका यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो इसको हम जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो उसके अगेंस्ट में से इसे हम माइनस कर सकते हैं, बाकी और किसी इनकम में से इसे हम घटा नहीं सकते हैं। इसके सिवाय जो तीसरी प्रजाति है वह एकदम लंबी रेस के घोड़े, समझ लो एक बार खरीदा तो उनका एक खरीदते समय तय रहता है कि हम 1 साल तो कम से कम इसको होल्ड करेंगे ही करेंगे, यानी जो शेयर्स खरीदने के बाद कम से कम 1 साल होल्ड करने के बाद बेचते हैं और उसमें जो प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं उसे इनकम टैक्स की भाषा में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि मैं जुलाई 24 के पहले बजट के पहले की बात करूं तो उस पर मुझे 10.5% का टैक्स रेट था
और जुलाई 2024 के बाद इसका टैक्स रेट अभी 12.5% हो गया है। इसमें सिर्फ एक चीज का फायदा है कि हमें 1,25,000 रुपए की हर साल एक्स्ट्रा छूट मिलती है कि 1,25,000 रुपए से ज्यादा यदि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो ही टैक्स लगता है। अब यदि मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो क्या? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मुझे शेयर बेचने से हो या किससे भी हो, तो मुझे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस साल या आने वाले 8 सालों में यदि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसके अगेंस्ट में इसको घटा सकता हूं। पर एक बात तय है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को इवन मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी घटा नहीं सकता हूं। तो दूसरी और कोई इनकम के अगेंस्ट घटाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब इससे भी ज्यादा जो आजकल बहुत चलन हो गया है, जैसा कि हम कहें कि दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली बात, मतलब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स, वह 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और एक होता है डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन फ्रेंड्स एकदम जैसा मैंने बताया शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के टैक्सेशन के समान होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5%। और इसका जो लॉस भी हो या रिडम्पशन पे कभी लॉस भी होता है तो इसके सेट ऑफ के प्रोविजंस भी सेम वैसे ही है जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के। अब सबसे मुख्य बात आती है यहाँ डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड, इसमें जो भी मैं प्रॉफिट कमाता हूं रिडम्पशन पे, वह जैसा कि मेरा एफडीआर इंटरेस्ट, रेगुलर बिजनेस इनकम, यानी मेरा टैक्सेशन स्लैब रेट के हिसाब से होता है। ना यहाँ मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, ना 12.5%, ना 20% का। रेगुलर इनकम में डेब्ट ओरिएंटेड फंड का, म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन होता है। हाँ, यहाँ एक मजे की बात है कि यदि आपने इसको, हम हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही बोलते हैं, तो मैंने यदि शेयर्स बेच के कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कमाया होगा तो मैं डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी के बाद यदि मुझे जो गेन हुआ होगा उसके अगेंस्ट में उसका सेट ऑफ ले सकता हूं। तो यदि मुझे पूरे साल भर में कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा और यदि मेरा डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी करके कुछ पैसा मेरा प्रॉफिट बनता होगा तो मैं टैक्स प्लानिंग करके मेरा लॉस को इस गेन के अगेंस्ट, यानी मैं डेब्ट ओरिएंटेड फंड की, म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी करा के उस लॉस को इसके अगेंस्ट में एडजस्ट करके मेरा टैक्स बचा सकता हूं। इसके बाद आते हैं सबसे बड़े महारथी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, जो कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट कमाने की चेष्टा रखते हैं। यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात हम कह सकते हैं, परंतु यहाँ प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं। तो यदि हम पूरे साल 2024-25 का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि शुरू के 6-8 महीने में तो शेयर मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबने बहुत पैसा कमाया भी, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फ्यूचर ऑप्शंस में। और हो सकता है कि उस समय जब कमाया होगा तो अपने कर सलाहकार से पूछ के हमने उस पर कुछ एडवांस टैक्स भी भर दिया होगा। और आज ऐसी पोजीशन हो सकती होगी कि मेरे पास कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको मैं शॉर्ट टर्म में यदि शॉर्ट टर्म होल्डिंग होंगी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता होगा, लॉन्ग टर्म होगी शायद उसमें भी मेरा लॉन्ग टर्म लॉस होता होगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी कोई ऐसी पोजीशंस होंगी कि जिसमें मेरा लॉस हो सकता होगा बड़ी मात्रा में। तो यदि मैं आज की डेट में आने वाले 9 दिनों में इस प्रकार के जो मेरे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को बुक करता हूं, और जैसा कि मैंने इसके सेट ऑफ के प्रोविजंस बताया कि फ्यूचर ऑप्शंस के लॉस को यदि मैं आज बुक करता हूं तो पूरे साल में मैंने यदि कुछ भी फ्यूचर ऑप्शंस में, रेगुलर बिजनेस में या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कहीं पे भी पैसा कमाया होगा तो मैं उसको, इस लॉस को मैं उसमें से घटा सकता हूं, और जो टैक्स मैंने एक्स्ट्रा भरा हुआ है वह मैं आज रिफंड भी क्लेम कर सकता हूं। वैसे यदि मुझे आज कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता होगा और पहले 6-8 महीने में मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया होगा तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक करके मैं उसमें से माइनस कर सकता हूं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का तो मैंने बताया ही आपको कि यदि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कमाया होगा तो उसके अगेंस्ट ही आप माइनस कर सकते हैं। आप आने वाले 9 दिनों में यदि इस प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन्स विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके अपने कर सलाहकार के योग्य मार्गदर्शन के अनुसार करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। यदि ऐसी कोई परिस्थिति आपके साथ निर्माण हुई हो तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो मैं इसके साथ एक छोटा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी सरल भाषा में आप लोगों को दे रहा हूं। यदि ये भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।